फ्रेंड, आप सबका वेलकम है आज के हमारी इस नए वीडियो में। तो आज के हम इस वीडियो में 20 के दांत जो चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो आप अगर इस वीडियो पे नए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहले सवाल को देखते हैं कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, यानी कि जो 20 के दांत कहानी है इसके लेखक कौन है। तो 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिनी विलोचन शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि गिरधर लाल कौन है, यानी कि जो गिरधर लाल हैं वो कौन है? कासू के पिता, की मदन के पिता, या रजनी के पिता, या शेफाली के पिता। तो हम जानते हैं कि गिरधर लाल जो है वो मदन के पिता है। गिरधर लाल किसके पिता है? मदन के पिता। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, यानी कि जो मदन था वो खोखा के कितने दांत तोड़ दिया। तो मदन खोखा के 2 दांत को तोड़ दिया था। अगर आपको कोई भी सवाल आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ये सवाल है हमारा, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ड्राइवर से, या मदन से, या खोखा से, या इंजीनियर से। तो हम जानते हैं कि जो सेन साहब का मोटर कार था उसको केवल खोखा से ही खतरा हो सकता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ये सब इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, यानी कि खोखा और खोखी सेन साहब के बच्चे और बच्चियों का नाम है। खोखा और खोखी वो कहते थे, उनका नाम अलग है। ये बांग्ला भाषा का एक शब्द है। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे और डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से कही गई है, यानी कि जो 20 के दांत कहानी है उसमें यह बात कहा गया है कि ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर गुंडे और डाकू बनते हैं। यह किस पात्र ने कहा है, यानी कि सेन साहब ने की पत्नी कहा कही है, या गिरधर लाल कहा है, या सेन साहब कहे हैं, या फिर सुफर कहा है। तो हम जानते हैं कि जो सेन साहब थे मदन को यह बोलते हैं, मदन की ओर इशारा करते हुए कि यही लड़के आगे चल के चोर गुंडे और डाकू बनते हैं। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि खोखा खोखी का अर्थ है, यानी कि खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? बाबा दादा, भाई बहन, चाचा चाची, या बच्चा बच्ची। तो हम जानते हैं कि खोखा खोखी का अर्थ बच्चा बच्ची होता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि खोखा का क्या नाम है, यानी कि जो खोखा है 20 के दांत चैप्टर में पात्र, उसका रियल नाम क्या है? तो उसका रियल नाम है कासू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि खोखा का क्या नाम है? इसका नाम हम अभी बताएं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका नाम हम अभी बताएं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अगला सवाल है कि 20 के दांत कहानी कैसी कहानी है, यानी कि जो 20 के दांत कहानी है वो कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी? मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर, या वकील, या प्रोफेसर, या डॉक्टर। तो हम जानते हैं कि जो सेन साहब थे वो अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते हैं? इंजीनियर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था, यानी कि जो मदन था वो किसके हाथों से हमेशा पिटाई खाते रहता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पिताजी के हाथों से मदन हमेशा पिटाई खाता था। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? तो पिताजी हो जाएंगे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है नलिनी विलोचन शर्मा जी के पिताजी का क्या नाम था, यानी कि जो 20 के दांत चैप्टर के लेखक हैं नलिनी विलोचन शर्मा, इनके पिताजी का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित रामावतार शर्मा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 15 नंबर कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, यानी कि सेन साहब किसे बहुत ज़्यादा बोले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरधर को। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।